Welcome dear friends, Lakshya Compound Learning Platform where winning is a habit. Myself TC सैनी, फाउंडर ऑफ लक्ष्य कैंपन दाता रामगढ़ सीकर। लास्ट लेक्चर के अंदर अपन डिस्कस कर रहे थे प्रिपरेशन मेथड ऑफ हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन, और वहाँ पर अपन ने देखा था कि जो प्रिपरेशन अपन ने कंप्लीट किया था बाय हाइड्रोकार्बन, जिसमें अपन एक मेथड देख चुके थे हाइड्रोकार्बन के अंदर। कौन सा मेथड था वो? बाय फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन। अब इसके अंदर बाय हाइड्रोकार्बन में अपन सेकंड मेथड देखेंगे जिसका नाम क्या है? बाय इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो इस वाले मेथड के थ्रू अपन किस टाइप से हेलो एरिन का फॉर्मेशन करते हैं ये यहाँ पर क्लियर करेंगे। तो सेकंड वाला मेथड है बाय हाइड्रोकार्बन में बाय इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सबसे पहले तो ये इंपॉर्टेंट है कि बाय इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में जो एरीन है, एरीन कौन सा लेकर चल रहा हूँ मैं? ये टोल्यून। क्लियर है? जो बेंजीन रिंग के ऊपर जब भी मिथाइल ग्रुप अटैच होता है आप इसको क्या बोलते हो? आप बोलते हो इसको टोल्यून। और ये भी किसका टाइप है? आपका एरीन है। तो जब भी आप एरीन की रिएक्शन है कंप्लीट करवाते हो X2 के साथ, मीनिंग हैलोजन के साथ, और यहाँ पर प्रेजेंस किसकी होगी? प्रेजेंस होगी आपके लेविस एसिड कैटालिस्ट। या तो वो क्या हो सकता है? आयरन ट्राइक्लोराइड, अदरवाइज क्या हो सकता है? आयरन इन थर्ड ऑक्सीडेशन स्टेट। और ये जो रिएक्शन है ये होती है आपके इन द प्रेजेंस ऑफ डार्क, मीनिंग एब्सेंस ऑफ लाइट। और यहाँ पर जो X2 है ये X यहाँ पर क्या क्या हो सकता है? X हो सकता है या तो क्लोरीन होगा, अदरवाइज क्या होगा? ब्रोमीन होगा। तो यहाँ पर क्या होगा? जो भी आपका एरीन है उस एरीन का क्या हो जाएगा? हैलोजिनेशन हो जाएगा। मीनिंग यहाँ पर अगर आपने X2 लिया तो एक तो क्या बन जाएगा आपका ऑर्थो डेरिवेटिव, और सेकंड वाला प्रोडक्ट क्या बन जाएगा आपका? पैरा डेरिवेटिव ऑफ हैलोजन। यहाँ पर एक ऑर्थो बन रहा है, सेकंड वाला प्रोडक्ट क्या बन रहा है? पैरा। लेकिन मेजर कौन सा होगा? आपको ऑलवेज माइंड में ध्यान रखना है, मेजर कौन सा होगा? ऑलवेज पैरा वाला क्या होगा? मेजर होगा। और जो ऑर्थो प्रोडक्ट है, ऑर्थो प्रोडक्ट क्या होगा आपका? माइनर होगा। इसका अगर नोमेनक्लेचर देखे तो इसको तो क्या बोला था अपने, जब बेंजीन रिंग से क्या अटैच होता है आपका मिथाइल ग्रुप, इसको क्या बोलते हैं? टोल्यून। और टोल्यून की ऑर्थो पोजीशन नंबर कौन आ रहा है? हेलोजन। तो इसका नोमेनक्लेचर क्या हो जाएगा? ऑर्थो हेलोजन, ऑर्थो हेलोजन टोल्यून। सेम इसी टाइप से ये कौन सी पोजीशन पे आ रहा है? पैरा। अरे ऑर्थो और पैरा का मीनिंग क्या? अगर 1-2 पोजीशन है तो आप उसको क्या बोलते हो? ऑर्थो बोल देते हो। और 1-4 पोजीशन है तो आप उसको क्या बोल देते हो? पैरा बोल देते हो। तो यहाँ पर देखो इस वाले ग्रुप के रेस्पेक्ट में 1 और 2 पोजीशन है, मीनिंग कौन सी पोजीशन होगी? वाली ऑर्थो। और यहाँ पर देखो 1, 2, 3 और 4, तो 1-4 को क्या बोलते हो आप? पैरा। तो यहाँ पर इसको आप क्या बोल दोगे? ऑर्थो ना बोलकर पैरा हेलोजन टोल्यून, पैरा हेलोजन टोल्यून। तो ये हो गई आपकी बाई इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या हो रहा है रिएक्शन के अंदर? एरीन है, रिएक्शन कर रहा है हेलोजन के साथ। हेलोजन कौन सा हो सकता है? या तो क्लोरीन होगा, अदरवाइज कौन सा होगा? ब्रोमीन। इन द प्रेजेंस ऑफ लेविस एसिड कैटालिस्ट है, आयरन ट्राइक्लोराइड हो सकता है, अदरवाइज आयरन इन प्लस थर्ड ऑक्सीडेशन स्टेट, और इन द प्रेजेंस ऑफ डार्क। क्या बनेंगे? दो पॉसिबिलिटी है, एक बार तो ऑर्थो डेरिवेटिव प्रोडक्ट बन सकता है, एक बार कौन सा बन सकता है? पैरा बन सकता है। मेजर कौन सा होगा? पैरा वाला होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 1-4 है, इनके बीच की जो डिस्टेंस, दोनों ग्रुप के बीच की जो दूरी है, डिस्टेंस, वो क्या मैक्सिमम है। तो यहाँ पर जो रिपल्सन है वो क्या होगा? मिनिमम। तो इसकी स्टेबिलिटी भी क्या होगी? मैक्सिमम। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो पैरा डेरिवेटिव है वो तो मेजर प्रोडक्ट होगा, और ऑर्थो डेरिवेटिव क्या होगा? आपका माइनर प्रोडक्ट होगा। नोमेनक्लेचर देगा तो ऑर्थो पर कौन सा ग्रुप अटैच हो गया? टोल्यून के हेलोजन आकर क्या बोल दिया मैंने? ऑर्थो हेलोजन टोल्यून बोल दिया, और इसको क्या बोल देंगे? पैरा हेलोजन टोल्यून बोल दिया। तो इसकी थ्योरी किस टाइप से बनेगी? ये वाली रिएक्शन है किस किस का फॉर्मेशन कर सकते हैं? या तो अपन कर सकते हैं ऑर्थो क्लोरीन टोल्यून का, या फिर पैरा क्लोरोटोल्यून का, अदरवाइज किसका कर सकते हो आप? ब्रोमो का प्रिपरेशन कर सकते हो। तो आपको यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात नोट करनी है क्या, कि इस वाली मेथड के थ्रू आप केवल और केवल किसके डेरिवेटिव बना सकते हो? या तो क्लोरो के डेरिवेटिव, अदरवाइज ब्रोमो के डेरिवेटिव। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट क्या बन जाएगा? क्लोराइड एरिल क्लोराइड एंड ब्रोमाइड are easily prepared
एरिल क्लोराइड एंड एरिल ब्रोमाइड आर इजीली प्रिपेयर्ड बाय द electrophilic substitution reaction with chlorine and bromine in the presence of Lewis acid catalyst like iron trichloride और iron in +3 oxidation state रेस्पेक्टिवली। ये देखो ये वाला स्टेटमेंट मैंने क्या लिखा है यहाँ पर, एरिल क्लोराइड एंड ब्रोमाइड इजीली प्रिपेयर्ड बाय द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन विद क्लोरीन एंड ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ लेविस एसिड कैटालिस्ट लाइक आयरन ट्राइक्लोराइड और आयरन इन थर्ड ऑक्सीडेशन स्टेट रेस्पेक्टिवली। मीनिंग यहाँ पर देखो क्या हो गया, और साथ में आपको कौन सी कंडीशन चाहिए, इन द प्रेजेंस ऑफ डार्क iron third chloride respectively in the presence of dark तो ये वाला मेथड है कौन सा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इस वाले मेथड के थ्रू हो क्या रहा है कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मेथड के थ्रू आप या तो कौन सा डेरिवेटिव बनाओगे, एरियल का डेरिवेटिव बनाओगे, हेलोजन डेरिवेटिव या तो ऑर्थो डेरिवेटिव, अदरवाइज कौन सा बनाओगे, पैरा। मेजर कौन सा होगा, पैरा डेरिवेटिव होगा, क्योंकि यहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस क्या है, मिनिमम है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो दोनों ग्रुप है मिथाइल और हेलोजन, इनके बीच में जो डिस्टेंस है, दूरी है, वो क्या है, मैक्सिमम है। तो रिपल्सन क्या लगेगा, मिनिमम लगेगा, और कम से कम रिपल्सन लगेगा, रिपल्सन मिनिमम होगा तो इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, ग्रेटर होगी। इसका नोमेनक्लेचर ये हो गया आपके ऑर्थो पोजीशन पर अटैच है तो इसको बोल दूंगा ऑर्थो हेलोटोल्यून, और इसको क्या बोल दिया मैंने, पैरा हेलोटोल्यून बोल दिया। और यहाँ पर इसकी थ्योरी क्या बन जाएगी, आपके एरिल है, एरिल की रिएक्शन हेलोजन के साथ, हेलोजन कौन सा हो सकता है, या तो क्लोराइड क्लोरीन हो सकता है, अदरवाइज ब्रोमीन हो सकता है। लिख दिया है मैंने, एक्स यहाँ पर क्या हो सकता है। सेकंड क्या है, किसकी प्रेजेंस में, इन द प्रेजेंस ऑफ लेविस एसिड है, लेविस एसिड कैटालिस्ट कौन सा हो सकता है, आयरन ट्राइक्लोराइड हो सकता है, अदरवाइज आयरन इन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, और साथ में कौन सी कंडीशन चाहिए आपको, इन द प्रेजेंस ऑफ डार्क चाहिए। तो किसका फॉर्मेशन हो जाएगा आपके, एक तो ऑर्थो का बन जाएगा, अदरवाइज क्या बन जाएगा, पैरा। मीनिंग किसका फॉर्मेशन हो रहा है, एरिल हैलाइड का फॉर्मेशन हो रहा है। देखो यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, एरिल क्लोराइड कब बनेगा, जब रिएक्शन किसके साथ होगी, क्लोरीन के साथ, और एरिल ब्रोमाइड कब बनेगा, जब रिएक्शन किसके साथ है, ब्रोमीन। इसीलिए मैंने कौन सा वर्ड का यूज किया, रेस्पेक्टिवली। मीनिंग अगर आपने क्लोरीन लिया तो पहले क्या बन जाएगा, एरिल क्लोराइड, अदरवाइज ब्रोमीन के साथ रिएक्शन कर रही है तो क्या बन जाएगा आपका, एरिल ब्रोमाइड बन जाएगा। क्लियर है, तो ये वाली होगी आपकी बाय इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात अपने इस वाले मेथड से एरिल फ्लोराइड और एरिल आयोडाइड का फॉर्मेशन जनरली नहीं करते। किसका फॉर्मेशन करते हैं, या तो क्लोरो डेरिवेटिव का, अदरवाइज ब्रोमो डेरिवेटिव का। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अब देखो इसी के अंदर अपन देखेंगे कि इस वाले मेथड के थ्रू आप किस प्रकार से आइडोबेंजीन और जो आपका फ्लोरोबेंजीन उसका फॉर्मेशन नहीं कर सकते और इसके पीछे लॉजिक क्या है। तो देखिए नेक्स्ट वाला पॉइंट क्या बनेगा इसी रिएक्शन का, बाय इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अंदर। देखो इस वाली रिएक्शन के अंदर जब भी अपन आइडोबेंजीन की बात करेंगे तो रिएक्शन तो प्रोसीड होगी, लेकिन रिएक्शन का नेचर कैसा होगा, आपके रिवर्सिबल नेचर का होगा। अब आपको अच्छे से पता है कि आपको रिएक्शन को क्या बनाना पड़ेगा, इरिवर्सिबल बनाना पड़ेगा। मीनिंग आपके जो केवल रिएक्टेंट से क्या बनना चाहिए, प्रोडक्ट, वापिस जो प्रोडक्ट है वो कन्वर्ट नहीं होना चाहिए किसमें, रिएक्टेंट में। तो जो आपके आयोडीन के साथ जब भी आप रिएक्शन प्रोसीड करवाती हो तो वो वाली रिएक्शन का नेचर कैसा होता है, रिवर्सिबल होता है। इसलिए अपन जनरली इस मेथड से आइडोबेंजीन का फॉर्मेशन नहीं करते, लेकिन अपन किसका यूज कर आइडोबेंजीन को भी सफिशिएंट अमाउंट के अंदर प्रिपेयर कर सकते हैं। ये वाली बात को अपन को नोट करना है। तो यहाँ पर देखेंगे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है इसी रिएक्शन से रिलेटेड। देखेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, द रिएक्शन, इसी का पॉइंट है, द रिएक्शन विद आयोडीन, द रिएक्शन विद iodine are reversible in nature, are reversible
in nature. The reaction with iodine are reversible in nature and requirement of strong oxidizing agent like NCNO3 नाइट्रिक एसिड हो सकता है, अदरवाइज सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, अदरवाइज पर आयोडिक एसिड HiO4. तो द रिएक्शन विद आयोडीन आर रिवर्सिबल इन नेचर एंड रिक्वायरमेंट ऑफ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक टू. अब इनकी रिक्वायरमेंट क्यों होती है इन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की? टू ऑक्सीडाइज हाइड्रोजन आयोडाइड into iodine form in the reaction during the reaction. ये इंपॉर्टेंट पॉइंट. इस वाले मेथड से आप आयोडोबेंजीन का फॉर्मेशन तो कर सकते हो, लेकिन जब भी आपको हाइड्रोबेंजीन का फॉर्मेशन करना है, किसकी रिक्वायरमेंट है आपको? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा हो सकता है आपके? नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड और परायोडिक एसिड. इनकी रिक्वायरमेंट क्यों है? इनकी रिक्वायरमेंट इसलिए क्योंकि इस वाली रिएक्शन के अंदर क्या बनेगा? हाइड्रोजन आयोडाइड बनेगा. और इस हाइड्रोजन आयोडाइड को आपको कन्वर्ट किस में करना पड़ेगा? आयोडीन में कन्वर्ट करना पड़ेगा. इसलिए आपको किसकी रिक्वायरमेंट होती है? आपको स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की. क्लियर है? तो रिएक्शन की थीम क्या बन जाएगी यहाँ पर? ये लीजिए, वही वाला एरिन ले लिया है मैंने, टोल्यून है मेरे पास. इस टोल्यून की रिएक्शन हेलोजन अब की बार कौन सा लिया है मैंने? आयोडीन. और आयोडीन लिया तो यहाँ पर लेविस एसिड कैटालिस्ट मैंने ले लिया आयरन इन द +3 ऑक्सीडेशन स्टेट. सेकेंड वाली कंडीशन क्या हो गई? इन द प्रेजेंस ऑफ डार्क. और थर्ड वाली कंडीशन में क्या हो गया? कोई ना कोई आपको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेना पड़ेगा, तभी रिएक्शन क्या होगी? फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर प्रोसीड होगी. अगर आपने यहाँ पर कौन सा रिएजेंट नहीं लिया, ये अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं लिया है, तो रिएक्शन का नेचर क्या होगा? रिवर्सिबल. लेकिन अपन को रिएक्शन को कैसा बनाना है? केवल फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर ही रिएक्शन प्रोसीड हो. इसलिए मैंने यहाँ पर एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा ले लिया है? HNO3. क्या करेगा ये? इस वाली रिएक्शन के थ्रू जो भी हाइड्रोजन हैलाइड बनेगा, मीनिंग HI बनेगा, हाइड्रोजन आयोडाइड बनेगा, उसको कन्वर्ट किस में कर देगा? ये आयोडीन में कन्वर्ट कर देगा. क्लियर है? तो यहाँ पर प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? वही वाली बात है, टोल्यून. टोल्यून की एक बार तो ऑर्थो पोजीशन पर क्या अटैच हो जाएगा? आयोडीन. और सेकंड वाली प्रोडक्ट में क्या अटैच हो जाएगा? टोल्यून की ऑर्थो पोजीशन पर क्या अटैच हो जाए? पैरा पोजीशन पर क्या अटैच हो जाएगा? आयोडीन. कौन सा मेजर हो जाएगा? पैरा वाला. तो मैं इसको बोल दूंगा ये वाला प्रोडक्ट कौन सा है मेरा? मेजर प्रोडक्ट है. तो ये वाला कौन सा हो गया? माइनर प्रोडक्ट. नोमेनक्लेचर कर लोगे आप उससे. ऑर्थो आयोडो टोल्यून और इसका क्या हो जाएगा? पैरा आयोडो टोल्यून हो जाएगा. क्लियर है? तो यहाँ पर इसकी रिक्वायरमेंट क्यों है मेरे को ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की? क्योंकि रिएक्शन के अंदर जो भी आपका हाइड्रोजन आयोडाइड बनेगा, आपको किस में कन्वर्ट करना रहेगा? आयोडीन में. और आयोडीन कब बनता है? फॉर्म इन द ड्यूरिंग द रिएक्शन. ऐसे बोल सकते हो फॉर्म इन द आयोडोनेशन. ये वाला वर्ड बेटर रहेगा. फॉर्म आयोडीन, फॉर्म इन आयोडीनेशन. जब भी आप आयोडीनेशन कराओगे, उसी वाली कंडीशन के अंदर हाइड्रोजन आयोडाइड बनता है और इसको आपको किस में कन्वर्ट करना होता है? आयोडीन में कन्वर्ट करना रहता है. तो ये वाला हो गया आपके पास कौन सा? बाय इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है रिएक्शन. क्लियर है? फ्लोरीन आप इस वाले मेथड से बना नहीं सकते एल्किल फ्लोराइड, क्योंकि फ्लोरीन वो क्या होता है? हाई रिएक्टिविटी शो करता है, इसीलिए आप इसका फॉर्मेशन नहीं कर सकते. तो एक पॉइंट ये भी लिख सकते हैं आप, एरिल फ्लोराइड cannot be prepared by this method. रीजन क्या है इसका? ड्यू टू हायर रिएक्टिविटी ऑफ फ्लोरीन. ये ध्यान रखना.
देखो दो कंडीशन बन गई इसके अंदर इंपॉर्टेंट। पहली तो एरियल फ्लोराइड का फॉर्मेशन आप कर ही नहीं सकते। क्यों नहीं कर सकते? ड्यू टू द हायर रिएक्टिविटी ऑफ फ्लोराइड, मीनिंग जो भी फ्लोरीन है उसकी रिएक्टिविटी मैक्सिमम है, तो इसके कारण आप एरियल फ्लोराइड का फॉर्मेशन नहीं कर सकते। एरियल आयोडाइड बन तो जाएगा, लेकिन कंडीशन क्या चाहिए आपको? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए, अदरवाइज इस वाली रिएक्शन का नेचर कैसा हो जाएगा? रिवर्सिबल। अपन को रिएक्शन को एक ही डायरेक्शन के अंदर क्या करना? प्रोसीड करना है, तो रिक्वायरमेंट किसकी? आपकी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की। क्लियर है? स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद में नेक्स्ट वाली मेथड देखते। तो अपन मेथड देख रहे हैं प्रिपरेशन के बाय हाइड्रोकार्बन, और हाइड्रोकार्बन ने अपन ने दो डिस्कस कर लिए मेथड। पहला वाला मेथड देखा था अपन ने ए कैटेगरी में, जो लास्ट वाले लेक्चर में था, किसके थ्रू बनाया था अपने? बाय फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन से। सेकंड वाला मेथड आज आपने देख लिया, ये किसे देख लिया? बाय इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से। अब थर्ड मेथड देखेंगे हाइड्रोकार्बन से, जिसमें अपन किससे बनाएंगे? फ्रॉम एल्कीन, मीनिंग अब की बार एल्कीन है उसको कन्वर्ट करोगे आप किसमें? हेलो एल्केन और हेलो एरीन के अंदर। तो यहाँ पर सी मेथड नंबर डालकर आप मेंशन करेंगे। ए देख लिया बाय फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन, बी में देख लिया आपने बाय इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और मेथड नंबर सी अब देखेंगे हाइड्रोकार्बन के अंदर फ्रॉम एल्केन। तो यहाँ पर जो सी कैटेगरी बनेगी, मेंशन कर देता हूँ मैं, सी कैटेगरी किससे बनाएंगे अब की बार? फ्रॉम एल्कीन। अब की बार आप किससे फॉर्मेशन करोगे? एल्किन से फॉर्मेशन करेंगे, तो फ्रॉम एल्किन। अब यहाँ पर ये वाला मेथड सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर आपके दो रूल से आपको डील करना है। एक होता है मार्कोनिकोव रूल, और सेकंड कौन सा होता है? एंटी मार्कोनिकोव रूल। और साथ में ये वाला मेथड है वो इंपॉर्टेंट भी है किसके डिटेक्शन के लिए? मल्टीपल बॉन्ड या अनसेचुरेशन। कोई भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल हो, अगर उसके अंदर मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो आप ये वाला मेथड है यूज कर सकते हो। इससे आप फाइंड आउट कर सकते हो कि उस वाले ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के अंदर मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट है या एब्सेंट है। तो ये बेटर मेथड होता है किसके लिए? टू डिटेक्शन द मल्टीपल बॉन्ड या फिर अनसेचुरेशन इन द ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। तो यहाँ पर तीन नोट आएंगे इस वाली रिएक्शन में, तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसको वन बाय वन स्टडी करते। तो सबसे पहले तो देखो एल्किन। एल्किन का मीनिंग क्या हो जाएगा? कार्बन बॉन्डेड विद कार्बन विद डबल बॉन्ड। ये हमेशा ध्यान रखना, एल्केन के अंदर क्या होता है? कार्बन कार्बन के मिड में सिंगल बॉन्ड आता है, एल्कीन में कार्बन कार्बन के मिड में कौन सा बॉन्ड आएगा? डबल बॉन्ड आएगा, और एल्काइन में कार्बन कार्बन के मिड में कौन सा बॉन्ड आता है? ट्रिपल बॉन्ड आता है। अपन किसकी बात करें? एल्कीन की, और यहाँ पर मीनिंग क्या हो जाएगा? कार्बन कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड आएगा? डबल बॉन्ड आएगा। अब देखिए रिएक्शन बड़ी इंपॉर्टेंट है ये वाली रिएक्शन। नोट नंबर फर्स्ट अपना, पॉइंट नंबर फर्स्ट है, इंपॉर्टेंट है, तो मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ नोट नंबर फर्स्ट। क्या देखेंगे अपन? ये देखिए, ये क्या है आपके पास? कोई भी एल्कीन है, मैं मेंशन कर देता हूँ। ये लीजिए, मैंने सबसे सिमेट्रिकल या सिंपल टाइप का एल्कीन ले लिया। इसको क्या बोलते हो आप? इथीन बोलते हो। इस एल्कीन की रिएक्शन पर मैं एडिशन करवा रहा हूँ किसका? ब्रोमीन का। मीनिंग रिएक्शन किसके साथ करवा दी? Br2 के साथ। जैसे रिएक्शन Br2 के साथ करवाऊंगा और साथ में आपको किसकी प्रेजेंस चाहिए? कार्बन टेट्रा क्लोराइड, मीनिंग CCl4। ये सोल्वेंट है इस वाली रिएक्शन में। तो यहाँ पर क्या होगा? जो मल्टीपल बॉन्ड है, ध्यान से देखना, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन। क्लियर है? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन हाइड्रोजन, और इस वाले कार्बन पर भी क्या आ जाएगा? हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। अब ध्यान से देखो, यहाँ पर क्या है? मल्टीपल बॉन्ड। हमेशा ध्यान रखना आपको, जब भी मल्टीपल बॉन्ड आता है वो ऑलवेज रेस्पॉन्सिबल किसके लिए होता है? एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन मीनिंग योगात्मक अभिक्रिया, और योगात्मक अभिक्रिया एडिशन रिएक्शन में क्या होता है? 1 पाई बॉन्ड का ब्रेकडाउन होता है और 2 न्यू सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पर देखो डबल बॉन्ड है, मीनिंग एक तो सिग्मा है, सेकंड वाला कौन सा है? पाई। एडिशन रिएक्शन में किसका ब्रेकडाउन होता है? पाई बॉन्ड का। तो इस वाले बॉन्ड को ब्रेकडाउन करूंगा, तो एक पाई बॉन्ड के ब्रेकडाउन से कितने सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा? 2 न्यू सिग्मा बॉन्ड। और हमेशा माइंड में आपको सेट करके रखना है क्या? कि मल्टीपल बॉन्ड्स आर ऑलवेज रेस्पॉन्सिबल फॉर एडिशन रिएक्शन। मीनिंग जब भी आपके पास डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आता है, द्विबंध या त्रिबंध आता है, तो वो हमेशा कौन सी अभिक्रिया देता है? योगात्मक अभिक्रिया देता है। तो यहाँ पर योग किसका करना है? ब्रोमीन का। तो यहाँ पर रिएक्शन क्या हो जाएगी? इस साइड भी क्या लगा दीजिए? ब्रोमीन, और इस साइड भी किसका अटैचमेंट हो जाएगा? ब्रोमीन का अटैचमेंट हो जाएगा। कौन सी कैटेगरी बन रही है एल्किल हैलाइड की? पढ़कर आए थे अपन, जिसमें अपन ने बोला था अगर मान लीजिए दो सेम हेलोजन एडजेसेंट कार्बन मीनिंग समीपवर्ती कार्बन से जुड़ी होती है, तो आप इसको कौन सा बोलते थे? विसिनल डाइहैलाइड बोलते थे। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? विसिनल डाइब्रोमाइड। विसिनल
डाई ब्रोमाइड। क्लियर है। अब तो यहाँ से इंपॉर्टेंट क्या बन रहा है कि ये वाला मेथड जब भी आप यूज करते हो तो ये ब्रोमीन है ना, इसका कलर कैसा होता है, रेडिश ब्राउन कलर का होता है। लेकिन जैसे ये रिएक्शन कंप्लीट होती है, मीनिंग जब भी आप ब्रोमीन का एडिशन करवा दोगे मल्टीपल बॉन्ड पर, डबल बॉन्ड पर, किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, विसिनल डाई ब्रोमाइड का। तो जैसे ही विसिनल डाई ब्रोमाइड का फॉर्मेशन होगा, इस ब्रोमीन का जो रेडिश जो ब्राउन कलर है वो क्या हो जाएगा, डिसअपियर हो जाएगा। मीनिंग यहाँ पर जो रेडिश ब्राउन कलर होता है, जैसे विसिनल डाई ब्रोमाइड बनेगा वो क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। क्लियर है। तो इस वाले मेथड से आप पता लगा सकते हो कि जो आपका ऑर्गेनिक गिवन मॉलिक्यूल है उसमें अनसैचुरेशन मीनिंग डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है या एब्सेंट है। अगर यहाँ पर सिंगल बॉन्ड होता तो इसका एडिशन नहीं होता, तो रेडिश ब्राउन कलर क्या रहता है, यहाँ पर भी प्रेजेंट रहता, मीनिंग यहाँ पर अनसैचुरेशन नहीं है, डबल और ट्रिपल बॉन्ड नहीं है। इस वाले ब्रोमीन का रेडिश ब्राउन कलर कब डिसअपियर होगा, कब गायब होगा, जब यहाँ पर क्या आएगा, मल्टीपल बॉन्ड आएगा, मीनिंग या तो एल्कीन होगा अदरवाइज क्या होगा, एल्काइन होगा, तभी ब्रोमीन का एडिशन होगा। ब्रोमीन का एडिशन होते क्या बन जाएगा, विसिनल बन जाएगा। और जैसे विसिनल बनेगा मीनिंग आपको पता चल जाएगा कि मॉलिक्यूल के अंदर क्या नहीं है, अनसैचुरेशन है। क्लियर है। अगर एडिशन हो रहा है तो क्या है, अनसैचुरेशन है, अगर एडिशन नहीं हो रहा है तो अनसैचुरेशन नहीं है। तो यहाँ पर पहला जो अपना नोट है वो क्या बनेगा, द एडिशन ऑफ ब्रोमीन, द एडिशन ऑफ bromine on alkene, the addition of bromine on alkene in the presence of carbon tetrachloride, in the presence of carbon tetrachloride result in the formation of vicinal dibromide and disappearing of reddish brown color of bromine, reddish brown color of bromine constituents, क्लियर है। तो इस वाले मेथड में क्या बोल रहा है कि जब भी आप एडिशन करवाते हो ब्रोमीन का एल्कीन के ऊपर इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड, क्या होगा, ब्रोमीन का एडिशन हो जाएगा। एडिशन का मीनिंग क्या, 1 पाई बॉन्ड को ब्रेक डाउन करके क्या बनाना, 2 न्यू सिग्मा बॉन्ड। तो दोनों ब्रोमीन का क्या करवा दिया, एडिशन करवा दिया, किसका फॉर्मेशन हो गया, विसिनल डाइब्रोमाइड का हो गया। जैसे विसिनल डाइब्रोमाइड का फॉर्मेशन होगा, जो ब्रोमीन कॉन्स्टिट्यूएंट है, मीनिंग ब्रोमीन का जो कॉन्स्टिट्यूएंट है उसका कौन सा जो कलर है वो डिसअपियर हो जाएगा, रेडिश ब्राउन कलर क्या हो जाएगा, डिसअपियर हो जाएगा। सेकेंड वाला पॉइंट इसी में बनेगा, दिस मैथड are applicable to detection of unsaturation, मीनिंग अनसेचुरेशन का मीनिंग क्या है, या तो कार्बन कार्बन के मिड में कौन सा बॉन्ड होगा, डबल बॉन्ड, अदरवाइज कार्बन कार्बन के मिड में कौन सा होगा, ट्रिपल बॉन्ड। क्लियर है। तो क्या जाएगा, दिस मेथड आर एप्लीकेबल टू डिटेक्शन ऑफ अनसैचुरेशन इन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, तो ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि जब भी आप एडिशन करवा रहे हो ब्रोमीन का इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड, क्या होगा, एडिशन होगा। और एडिशन होने के साथ में आपको क्या इंफॉर्मेशन मिलेगी, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्या, कि दिस मेथड आर एप्लीकेबल टू डिटेक्शन ऑफ अनसैचुरेशन इन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, मीनिंग जो भी आपको ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल गिवन है अगर उसमें ब्रोमीन का एडिशन होता है
तो विसिनल बनेगा, और विसिनल बन गया तो अब ये वाला ब्रोमीन इस वाली रिएक्शन में प्रेजेंट नहीं रहेगा Br2 की फॉर्म में। क्यों? क्योंकि ये अब किस में कन्वर्ट हो चुका है, विसिनल डाइब्रोमाइड में कन्वर्ट हो चुका है। तो ये वाली जो जैसे ही रिएक्शन कंप्लीट होगी, जैसे ही विसिनल बनेगा, मीनिंग इसका जो रेडिश ब्राउन कलर है, कौन सा कलर, रेडिश जो ब्राउन कलर है वो क्या हो जाएगा, डिसअपीयर हो जाएगा। और इस वाले मेथड के थ्रू अपन बता सकते हैं अगर रेडिश ब्राउन कलर डिसअपीयर हो रहा है तो मॉलिक्यूल कैसा है, अनसैचुरेटेड है। अगर आपके रेडिश ब्राउन कलर है वो क्या रह रहा है, प्रेजेंट रह रहा है, उसमें किसी भी टाइप का चेंज नहीं हो रहा है, तो फिर मॉलिक्यूल कौन सा होगा, सैचुरेट होगा। ये कौन सा है, अनसैचुरेटेड मॉलिक्यूल है। कैसा है, अनसैचुरेट। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कार्बन कार्बन के मिड में जब भी डबल बॉन्ड आ जाए, ट्रिपल बॉन्ड आ जाए, वो हमेशा ही कौन सा मॉलिक्यूल होता है, अनसैचुरेटेड होता है। क्लियर है? तो ये तो हो गया नोट नंबर फर्स्ट, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर नोट नंबर 2 और नोट नंबर 3 के बारे में डिस्कस करेंगे। फ्रॉम एल्कीन के अंदर अपने पहला देख लिया है। सेकेंड पॉइंट देखेंगे अब इसी के अंदर, एडिशन ही देखेंगे। हमेशा आपको एक बात ध्यान रखना है कि जब भी मल्टीपल बॉन्ड आता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, उसकी जो फर्स्ट प्रायोरिटी होगी वो कौन सी रिएक्शन की होगी, एडिशन रिएक्शन की। यानी कौन सी अभिक्रिया देगा, वो आपकी योगात्मक अभिक्रिया प्रदान करता है। इस बात का ध्यान रखना है। और योगात्मक अभिक्रिया एडिशन रिएक्शन में क्या होता है, 1 पाई बॉन्ड का ब्रेक डाउन करना है और कितने न्यू सिग्मा बॉन्ड फॉर्म करना है, 2 न्यू सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करना है। एडिशन रिएक्शन में ऑलवेज अगर आप 1 पाई बॉन्ड का ब्रेक डाउन करोगे तो हमेशा कितने नए सिग्मा बंध बनेंगे आपके पास, 2 नए सिग्मा बंध का क्या हो जाएगा, निर्माण हो जाएगा। अब आगे के जो 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिसमें आप एक तो मार्कोनिकोव रूल देखोगे और सेकंड वाला कौन सा देखोगे, एंटी मार्कोनिकोव रूल। बड़े ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्लियर है? तो यहाँ पर देखिए नोट नंबर 2 देख रही है अपन। ये देखिए नोट नंबर 2 क्या बोलता है, द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड मीनिंग HX, the addition of hydrogen halide on alkene takes place according to Markovnikov rule, रूल। इसको शॉर्ट में बोलकर चलेंगे अपन MKR, अकॉर्डिंग टू मार्कोवनिकोव रूल। ये हमेशा ध्यान रखना, जब भी आप एल्कीन के ऊपर किसका एडिशन करवाते हो, हाइड्रोजन हैलाइड का, तो वो वाला किसके अकॉर्डिंग होगा, ऑलवेज अकॉर्डिंग, टेक्स प्लेस अकॉर्डिंग टू मार्कोवनिकोव रूल। अब ये क्या होता है मार्कोवनिकोव रूल, एक स्टेटमेंट में आपको अंडरस्टैंड करवा देता हूँ। ये लीजिए MKR रूल, मार्कोवनिकोव रूल। क्या डेफिनेशन हो जाएगी, मार्कोवनिकोव रूल की क्या डेफिनेशन हो जाएगी, द न्यूक्लियोफाइल और न्यूक्लियोफाइल का मीनिंग क्या होगा, X नेगेटिव, मीनिंग जो भी आपके रिएक्शन में नेगेटिव रिएजेंट का नेगेटिव चार्ज वाला पार्ट है उसको अपन क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोफाइल। तो द न्यूक्लियोफाइल बॉन्डेड विद ऐसे कर सकते हो, द न्यूक्लियोफाइल बॉन्डेड ऑन विच डबली बॉन्डेड कार्बन एटम which having less number of हाइड्रोजन एटम, ये इंपॉर्टेंट है। मार्कोवनिकोव रूल क्या हो गया, द न्यूक्लियोफाइल का मीनिंग क्या, अगर मान लीजिए आप NH ले रहे हो तो यहाँ पर जो X नेगेटिव है वो आपके लिए क्या है, न्यूक्लियोफाइल। मीनिंग जो भी रिएजेंट का नेगेटिव पार्ट होता है आप उसको क्या बोलते हो, न्यूक्लियोफाइल। तो मार्कोवनिकोव रूल क्या बोलते हैं, द न्यूक्लियोफाइल मीनिंग X नेगेटिव बॉन्डेड ऑन विच डबली बॉन्डेड कार्बन एटम विच हैविंग लेस नंबर ऑफ द हाइड्रोजन एटम। क्लियर है? इन एक और इसको मॉडिफाइड कर देता हूँ, इन अनसिमेट्रिकल एल्कीन, जब भी आपके पास एल्कीन होगी और वो एल्कीन कैसी होगी, अनसिमेट्रिकल एल्कीन है, उस वाली कंडीशन में जो न्यूक्लियोफाइल है
कहाँ पर अटैच होगा, उस वाले डबल बॉन्ड से अटैच होगा जिस डबल बॉन्ड वाले कार्बन के पास हाइड्रोजन का नंबर क्या होगा, लेस होगा। मीनिंग जिस कार्बन के पास हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या न्यूनतम होगी उसी के साथ कौन बॉन्ड बनाएगा, कौन बंध बनाएगा, न्यूक्लियोफाइल बंध बनाएगा। इसी को क्या बोलते हो आप, मार्कोनिकोव रूल बोलते हो। अगर सेकंड आता है इसी का ये एंटी मार्कोनिकोव रूल, उसमें क्या हो जाएगा, ये न्यूक्लियोफाइल कहाँ पर अटैच हो जाएगा, उस डबल बॉन्ड वाले कार्बन से अटैच होगा जिसके पास हाइड्रोजन परमाणु की संख्या क्या होगी, ज्यादा, तो उसको तो बोल देंगे एंटी मार्कोनिकोव। और मार्कोनिकोव में क्या बोल देंगे, न्यूक्लियोफाइल उस कार्बन डबल बॉन्ड वाले कार्बन से अटैच होगा जिसके पास हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या या हाइड्रोजन एटम की संख्या क्या होगी, मिनिमम। और आपके इसके लिए सबस्ट्रेट क्या चाहिए आपको, अनसिमेट्रिकल एल्केन चाहिए। तो ये इंपॉर्टेंट कौन सा हो गया, मार्कोनिकोव रूल। अब देखिए एक एग्जांपल करते हैं अपन, ये लीजिए एग्जांपल को ध्यान से समझना। ये लीजिए मैंने एक एग्जांपल बना लिया जिसमें किस पर एडिशन करवा रहा हूँ मैं, एडिशन ऑफ एचएक्स, किस पर करवा रहा हूँ, एल्कीन पर करवा रहा हूँ। तो ये तो एल्कीन हो गए, और मान लीजिए मैंने यहाँ पर क्या ले लिया है, HCl, हाइड्रोजन हैलाइड। मैंने एक्स को रिप्लेस कर दिया किससे, क्लोरीन के थ्रू। अब देखिए यहाँ पर देखिए ये क्या है, एल्कीन, और एल्कीन की रिएक्शन में किसके साथ करवा रहा हूँ, हाइड्रोजन क्लोराइड। एक्स को रिप्लेस किससे कर दिया मैंने, क्लोरीन से। सबसे पहले आपको ये चेक करना होता है यहाँ पर कि जो भी आपको एल्कीन गिवन है वो सिमेट्रिकल है या अनसिमेट्रिकल। मेथड क्या होगा, सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल फाइंड आउट करने का। जो भी कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है इस वाले बॉन्ड को आपको ब्रेक डाउन कर देना इस टाइप से। ये देखिए अगर दोनों साइड के पार्ट सेम है, दोनों इक्वल है, तो वो कौन सा हो जाएगा, सिमेट्रिकल। अदरवाइज दोनों डिफरेंट है तो वो कैसा हो जाएगा, अनसिमेट्रिकल। अब देखिए ये वाला क्या रहा, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, इसको मैंने क्या कर दिया, ब्रेक डाउन। इस वाली साइड कौन सा पार्ट बच रहा है, कार्बन और 2 हाइड्रोजन, मीनिंग क्या रह गया, CH2। तो इस साइड पे कौन सा है, एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन, मीनिंग क्या कौन सा हो गया, CH2। दोनों पार्ट इक्वल है या डिफरेंट है, दोनों पार्ट क्या है, एक समान है, मीनिंग क्या, इक्वल है। इधर भी CH2 इधर भी CH2, मीनिंग ये कौन सा एल्कीन है, सिमेट्रिकल एल्कीन है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल की। तो ये वाली एल्कीन कौन सी है, सिमेट्रिकल एल्कीन। यहाँ पर आप मार्कोनिकोव रूल अप्लाई करोगे क्या, नहीं करोगे, क्यों, क्योंकि मार्कोनिकोव रूल तो किस कौन सी एल्कीन के लिए अप्लाई करते हो आप, अनसिमेट्रिकल एल्कीन के लिए क्या करते हो, अप्लाई करते हो। तो यहाँ पर कौन सी है, सिमेट्रिकल है। तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, आपकी इच्छा उस साइड हाइड्रोजन लगा दीजिए और उसी साइड क्या लगा दीजिए, क्लोरीन लगा दीजिए। देखो कौन सी रिएक्शन है, पहली बात तो मल्टीपल बॉन्ड आया तो कौन सी रिएक्शन देगा, एडिशन योगात्मक। एक पाई बॉन्ड को ब्रेक डाउन करूंगा, एक साइड हाइड्रोजन लगा दूंगा और एक साइड किसको अटैच कर दूंगा, क्लोरीन का। एल्कीन कौन से, सिमेट्रिकल, तो कौन सा रूल नहीं लगाना है, मार्कोनिकोव, क्योंकि कब लगाते हैं, एप्लीकेबल कब होता है, जब एल्कीन कौन सी हो, अनसिमेट्रिकल। तो यहाँ पर देखो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, प्रोडक्ट में जो डबल बॉन्ड था वो अब कन्वर्ट हो चुका है किसमें, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड में। पहले से दोनों तरफ हाइड्रोजन थे, एक पाई बॉन्ड का ब्रेक डाउन करके 2 न्यू सिग्मा बॉन्ड बना दिए मैंने। अब एक साइड तो किसको अटैच कर देना है, हाइड्रोजन को, एक साइड किसको अटैच कर देना है, क्लोरीन का। अगर मान लीजिए आप क्लोरीन को इस साइड अटैच कर रहे हो, हाइड्रोजन को उस साइड अटैच कर रहे हो, तब भी क्या है, सेम बात है। क्यों, क्योंकि इस दोनों कंडीशन में आईयूपीएक नोमेनक्लेचर क्या होगा, सेम होगा। क्लियर है, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके नेक्स्ट वाले एग्जाम्पल से डील करते। अब देखिए ये तो हो गई सिमेट्रिकल एल्कीन। अब अपन बात किसकी करेंगे, अनसिमेट्रिकल एल्कीन की। अब की बार भी आप एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड रहेगा, लेकिन अब की बार जो नेचर होगा एल्कीन का वो चेंज हो जाएगा। मीनिंग अब की बार सिमेट्रिकल एल्कीन नहीं लेकर किसका यूज कर लोगे आप, अनसिमेट्रिकल एल्कीन का यूज कर लोगे। अब आइए अनसिमेट्रिकल एल्कीन का एग्जाम्पल लेते हैं अपन। अनसिमेट्रिकल एल्कीन में क्या होगा, जिसमें आप जब भी डबल बॉन्ड को ब्रेक डाउन करोगे तो दोनों साइड के जो पार्ट है वो दोनों क्या होने चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए। ये लीजिए एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं अपन, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। सबसे पहले तो इसको चेक कीजिए सिमेट्रिकल है या अनसिमेट्रिकल। मेथड क्या बता रखा है मैंने, डबल बॉन्ड को क्या करना है, ब्रेक डाउन। अब देखो जैसे डबल बॉन्ड को ब्रेक डाउन किया, एक साइड तो क्या आ रहा है CH2 और इस साइड क्या आ रहा है CH3 CH, दोनों पार्ट सेम है या डिफरेंट है, डिफरेंट है। तो ये वाली कौन सी एल्कीन है आपकी, ये वाली एल्कीन आपकी अनसिमेट्रिकल एल्कीन है। रिएक्शन किसके साथ है, ये लीजिए रिएक्शन हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ है। तो यहाँ पर देखो मैंने क्या मेथड बता रखा है, डबल बॉन्ड आ गया, मीनिंग कौन सी रिएक्शन देगा, एडिशन। एक तरफ हाइड्रोजन अटैच करना है, एक तरफ कौन अटैच करना है, क्लोरीन। और जब भी एडिशन रिएक्शन होती है उस वाली कंडीशन में क्या होता है, जो डबल बॉन्ड मीनिंग पाई बॉन्ड है उसका क्या हो जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है। क्लियर है, जो भी आपका एक पाई बॉन्ड का ब्रेक डाउन होकर किसका फॉर्मेशन हो जाता है, 2 न्यू सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन। ये देखिए ये वाला पाई बॉन्ड ब्रेक डाउन कर दिया मैंने, एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ बना दिया और एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ बना दिया। एडिशन किसका करना है,
हाइड्रोजन क्लोराइड, नहीं एक साइड तो हाइड्रोजन अटैच करना है, सेकंड वाला किसको अटैच करना है, क्लोरीन को अटैच करना है। लेकिन अब की बार एल्किन कौन सी है, अनसिमेट्रिकल एल्किन, तो कौन सा रूल लगेगा यहाँ पर, मार्कोनिकोव रूल लगेगा। क्लियर है। मार्कोनिकोव रूल के अकॉर्डिंग अपन अभी देख रहे हैं न्यूक्लियोफाइल नेगेटिव पार्ट कौन सा है, Cl नेगेटिव, कौन से डबल बॉन्ड वाले कार्बन पर अटैच होगा, जिसके पास हाइड्रोजन का नंबर क्या हो, मिनिमम हो। तो ये देखिए कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन ये है। अब देखो इस वाले कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन, और इस वाले कार्बन के पास कितना हाइड्रोजन है, केवल 1 हाइड्रोजन। तो कौन से डबल बॉन्ड वाले कार्बन पर क्लोरीन को अटैच करूंगा, जिस कार्बन के पास हाइड्रोजन का नंबर क्या रहेगा, मिनिमम। तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पर कितना, 1 हाइड्रोजन। तो यहाँ पर क्लोरीन कौन से कार्बन पर जाकर प्रीफर रूप से बॉन्डेड होगा, इस वाले CH पर। मीनिंग अब की बार क्लोरीन यहाँ पर अटैच होगा और हाइड्रोजन यहाँ पर अटैच होगा। यही क्या होगा आपका मेजर प्रोडक्ट। और मेजर प्रोडक्ट किसके अकॉर्डिंग बता दिया आपने, मार्कोनिकोव रूल के अकॉर्डिंग। क्यों, क्योंकि अब की बार एल्किन कैसा था, अनसिमेट्रिकल, और जो न्यूक्लियोफाइल मीनिंग Cl नेगेटिव है, कौन से कार्बन पर अटैच होगा, उस डबल बॉन्ड वाले कार्बन पर जिसके पास हाइड्रोजन का नंबर क्या होगा, मिनिमम। तो देखो ये 2 कार्बन है डबल बॉन्ड वाले, इस पर 2 हाइड्रोजन थे, इस पर 1 हाइड्रोजन। तो ये वाला न्यूक्लियोफाइल मीनिंग क्लोराइड है, कौन से पर अटैच होगा, जिस कार्बन पर हाइड्रोजन परमाणु की संख्या न्यूनतम हो, मिनिमम हाइड्रोजन को कंटेन कर रहा है। तो यहाँ पर क्लोरीन अटैच कर दिया, यहाँ पर क्या अटैच कर दिया, हाइड्रोजन। किसके अकॉर्डिंग, मार्कोनिकोव रूल के अकॉर्डिंग। क्लियर है यहाँ तक। नोट नंबर 3 देखेंगे। नोट नंबर 3 है वो डील करता है आपके एंटी मार्कोनिकोव रूल से। नोट नंबर 3 है वो किससे डील करेगा, एंटी मार्कोनिकोव रूल से। देखिए फटाफट एंटी मार्कोनिकोव रूल क्या हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो द एडिशन ऑफ, नोट नंबर 3 की अपन डिस्कशन करें, द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन ब्रोमाइड, द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन ब्रोमाइड on alkene, the addition of hydrogen bromide on alkene in the presence of hydrogen peroxide H2O2 हो सकता है, अदरवाइज इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन हो सकता है, और इन द प्रेजेंस ऑफ एयर। तीनों में से कोई भी आ सकता है। हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ पेरोक्साइड भी दे सकता है, हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ ऑक्सीजन भी लिख सकता है, अदरवाइज हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ क्या लिख सकता है, एयर लिख सकता है। तो इन द प्रेजेंस ऑफ H2O2 ऑक्सीजन एंड एयर, देन एडिशन ऑफ HBr takes place, addition of hydrogen bromide takes place according to एंटी मार्कोनिकोव रूल। मीनिंग यहाँ पर देखो जब भी हाइड्रोजन ब्रोमाइड का एडिशन किस पर करवा रहा है, एल्कीन पर, और इनकी प्रेजेंस दे दे हाइड्रोजन पेरोक्साइड ऑक्सीजन अदरवाइज एयर, तो यहाँ पर एडिशन तो होगा हाइड्रोजन ब्रोमाइड का, लेकिन किसके अकॉर्डिंग होगा, मार्कोनिकोव के अकॉर्डिंग नहीं होकर किसके अकॉर्डिंग होगा, अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिकोव रूल। मीनिंग क्या हो जाएगा, ब्रोमाइड है उस डबल बॉन्ड वाले कार्बन से अटैच होगा जिस कार्बन के पास हाइड्रोजन का नंबर क्या होगा, मैक्सिमम होगा। इसी को अपन क्या बोल देंगे, एंटी मार्कोनिकोव रूल बोल देंगे। क्लियर है। दिस इफेक्ट, अब इस वाले इफेक्ट को किस नाम से जाना जाता है, दिस इफेक्ट इज ऑल्सो नॉन एज खरास इफेक्ट। दिस इफेक्ट इज ऑल्सो नॉन एज खरास इफेक्ट, अदरवाइज पेरोक्साइड इफेक्ट। ये इंपॉर्टेंट बात है, कई बार आरबीसी और सीबीएसई एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है व्हाट इज द खरास इफेक्ट और पेरोक्साइड इफेक्ट। तो इसी को बोलते हैं द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन ब्रोमाइड ऑन एल्किन इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड ऑक्सीजन अदरवाइज एयर, देन द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन ब्रोमाइड टेक्स प्लेस अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिकोव रूल। दिस इफेक्ट इज ऑल्सो नोन एज खरास इफेक्ट एंड पेरोक्साइड इफेक्ट। क्लियर है। तो इसी को अपन खरास इफेक्ट बोलते हैं, इसी को कौन सा बोलते हैं, पेरोक्साइड इफेक्ट बोलते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं इसके। क्लियर है, ये वाला पॉइंट क्लियर है। अब इसके एग्जाम्पल देखते हैं। एंटी मार्कोनिकोव रूल है, इसके एग्जाम्पल देखते हैं। एक बात तो हमेशा माइंड के अंदर सेट कर लेना, यही से क्या, एंटी मार्कोनिकोव रूल है कब अप्लाई करना है, जब कौन आए रिएक्शन में, एडिशन में,
हाइड्रोजन ब्रोमाइड आए और साथ में किसकी प्रेजेंस है, या तो हाइड्रोजन प्रोक्साइड आना चाहिए या फिर एयर आनी चाहिए, अदरवाइज क्या आना चाहिए, ऑक्सीजन, तभी आप एंटी मार्कोनिकोव रूल अप्लाई करोगे, अदरवाइज एंटी मार्कोनिकोव रूल अप्लाई नहीं करोगे। तो देखिए यहाँ पर फटाफट एक एग्जाम्पल लेते हैं, ये लीजिए CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, एल्किन कौन सी है, अनसिमेट्रिकल कैसे पता चला, डबल बॉन्ड को ब्रेक डाउन किया, इधर CH3 CH आया और इस साइड कौन सा आया CH2। तो पहली बात तो ये क्लियर हो गई, ये कौन सी एल्किन है, आपके अनसिमेट्रिकल एल्किन है, क्लियर है। और यहाँ पर देखिए रिएक्शन किसकी है, हाइड्रोजन ब्रोमाइड का एडिशन करवा रहा हूँ, क्लियर हो गया। हाइड्रोजन ब्रोमाइड लिखते हैं कि आपको मल्टीपल बॉन्ड को ब्रेक डाउन करना है, लेकिन जहाँ पर भी डबल बॉन्ड उसको कन्वर्ट कर लिया आपने सिंगल बॉन्ड में, ये कन्वर्ट कर लिया और दो क्या बना दिए, नए सिग्मा बॉन्ड बना दिए, क्लियर है। दो रिएक्शन लिख रहा हूँ मैं, दोनों रिएक्शन को इजीली अंडरस्टैंड करना है, यही वाला एग्जांपल लेके चल रहा हूँ वापिस से। और यहाँ पर भी किसका एडिशन है, HBr का, और अब की बार मैंने यहाँ पर प्रेजेंस ले लिया हाइड्रोजन प्रोक्साइड की। अब देखो यहाँ पर भी क्या प्रोडक्ट बनेगा, CH3 सिंगल बॉन्ड, एक पाई बॉन्ड को ब्रेक डाउन करके क्या बना दिया मैंने, 2 न्यू सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन कर दिया। दोनों में डिफरेंस क्या है, देखो इस वाले के अंदर आप क्या है, अनसिमेट्रिकल एल्किन, एडिशन किसका करवा रही हो, हाइड्रोजन ब्रोमाइड का, लेकिन यहाँ पर प्रेजेंस नहीं है प्रोक्साइड की, ऑक्सीजन और एयर की, तो किसके अकॉर्डिंग जाएगा, अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकोव, क्योंकि एंटी मार्कोनिकोव रूल अप्लाई करने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, या तो प्रोक्साइड की प्रेजेंस होनी चाहिए या फिर आपके पास एयर होनी चाहिए, अदरवाइज किसकी प्रेजेंस होनी चाहिए, ऑक्सीजन की। हाइड्रोजन ब्रोमाइड तो है लेकिन प्रेजेंस नहीं है, तो यहाँ पर कौन सा रूल अप्लाई नहीं कर पाऊंगा, एंटी मार्कोनिकोव। किसके अकॉर्डिंग यहाँ पर एडिशन होगा, मार्कोनिकोव। और मार्कोनिकोव क्या बोलता है कि जो भी न्यूक्लियोफाइल है ब्रोमाइड है उस डबल बॉन्ड वाले कार्बन से अटैच होगा जिसके पास हाइड्रोजन का नंबर क्या होगा, लेस। यहाँ पर कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन ये वाला है, तो इसके पास 2 हाइड्रोजन, इसके पास 1 हाइड्रोजन, तो ये ब्रोमाइड कहाँ पर अटैच होगा, जहाँ पर हाइड्रोजन के नंबर क्या है, मिनिमम है, मीनिंग यहाँ पर तो क्या आ जाएगा आपका ब्रोमीन आ जाएगा, और यहाँ पर क्या आ गया, हाइड्रोजन। ये वाला क्या बन जाएगा आपके पास, मेजर प्रोडक्ट। और मेजर प्रोडक्ट का आपने मेजर प्रोडक्ट है, इसका डिसाइड किस कौन से रूल के अकॉर्डिंग किया है, MKR मार्कोनिकोव रूल के अकॉर्डिंग। सेकंड वाला एग्जांपल देखो, इस वाले एग्जांपल में भी क्या है, एल्किन, ये वाली एल्किन भी कौन सी है, अनसिमेट्रिकल एल्किन, लिख देता हूं मैं। ये देखिए ये वाली भी कौन सी है, अनसिमेट्रिकल एल्किन। एडिशन किसका करवा रही हो, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, किसकी प्रेजेंस है, H2O2 मीनिंग प्रोक्साइड आ गया, तीनों में से कोई भी आ जाए, हाइड्रोजन प्रोक्साइड आ जाए, ऑक्सीजन आ जाए, अदरवाइज एयर आ जाए, और साथ में क्या आना चाहिए, हाइड्रोजन ब्रोमाइड। तो अब की बार यहाँ पर कौन से रूल के अकॉर्डिंग होगा, एंटी मार्कोनिकोव रूल के अकॉर्डिंग होगा, एंटी मार्कोनिकोव रूल। और एंटी मार्कोनिकोव रूल क्या बोलता है, जस्ट ऑपोजिट है मार्कोनिकोव का, मीनिंग ये जो न्यूक्लियोफाइल है अब की बार उस डबल बॉन्ड वाले कार्बन से अटैच होगा जिस कार्बन के पास नंबर ऑफ हाइड्रोजन क्या होगा, मैक्सिमम। इस वाले के पास 2 हाइड्रोजन है, इस वाले के पास 1 है, तो मैक्सिमम हाइड्रोजन कहाँ पर है, 2। तो अब की बार ब्रोमीन यहाँ पर अटैच होगा और हाइड्रोजन यहाँ पर अटैच हो जाएगा। यही आपके लिए क्या होगा, मेजर प्रोडक्ट। और मेजर प्रोडक्ट का जो डिसाइडेशन आपने किसके थ्रू किया है, एंटी मार्कोनिकोव रूल के अकॉर्डिंग। ये कंडीशन ध्यान रखने कब अप्लाई करना है, जब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन ब्रोमाइड आए और किसकी प्रेजेंस में आए, H2O2 की प्रेजेंस में आए, या फिर यहाँ पर एयर आए, ऑक्सीजन आए, तभी क्या बनेगा, एंटी मार्कोनिकोव रूल अप्लाई होगा, अदरवाइज नहीं होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद में 2 एग्जाम्पल और करते हैं इसके। अब देखो आगे वाले एग्जाम्पल बड़े ही इंपॉर्टेंट है, और आपको ये ध्यान रखना है जो भी एंटी मार्कोनिकोव रूल है उसके लिए 2 ही कंडीशन चाहिए, एक तो आपको हाइड्रोजन ब्रोमाइड चाहिए और सेकंड वाला प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन प्रोक्साइड, ऑक्सीजन, अदरवाइज एयर, तभी अप्लाई होगा, अदरवाइज आप इसको अप्लाई नहीं कर सकते। तो ये देखिए एक और एग्जांपल है, आपको सोल्व करना है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH3 C2H5, ये वाला एग्जाम्पल है। और आपको इसमें बोल दिया एडिशन करवाइए हाइड्रोजन क्लोराइड का इन द प्रेजेंस ऑफ H2O2। तो सबसे पहले देखो मैक्सिमम स्टूडेंट मिस्टेक कर जाते हैं, क्यों, क्योंकि उनको तो एक ही चीज़ रटी हुई रहती है कि हाइड्रोजन प्रोक्साइड आते हैं, कौन सा रूल लगा देगा, एंटी मार्कोनिकोव। लेकिन वो क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। क्यों, क्योंकि एंटी मार्कोनिकोव रूल में लिख देता हूँ, इसको आप स्पेशली ध्यान रख लेना। एंटी मार्कोनिकोव रूल अप्लाई करने के लिए 2 कंडीशन होनी चाहिए, पहला तो रिएजेंट में क्या आना चाहिए, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, और सेकंड आपकी प्रेजेंस किसकी होनी चाहिए, या तो H2O2 होना चाहिए, अदरवाइज ऑक्सीजन, अदरवाइज क्या होना चाहिए, एयर होना चाहिए। ये दोनों कंडीशन जब सेटिस्फाई होगी तभी कौन सा रूल लगाओगे, एंटी मार्कोनिकोव। यहाँ पर कौन सा आ गया, HCl, तो HBr तो है ही नहीं। मैंने क्या बोला, दोनों कंडीशन एक साथ आएगी
तभी आपको एंटी मार्कोनिकोव रूल अप्लाई करना है, अदरवाइज नहीं करना है। तो यहाँ पर कौन सा HCl HBr नहीं है, मीनिंग एंटी मार्कोनिकोव नहीं लगाऊंगा। एंटी मार्कोनिकोव नहीं लगेगा तो कौन सा लगेगा, मार्कोनिकोव रूल। और मार्कोनिकोव रूल में क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल कौन से कार्बन से अटैच होगा, उस डबल बॉन्ड वाले कार्बन से अटैच होगा जिसके पास नंबर ऑफ हाइड्रोजन क्या होगा, मिनिमम। देखो ये वाला कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, इसके पास हाइड्रोजन का नंबर कितना है, 0, और यहाँ पर हाइड्रोजन का नंबर कितना है, 1। तो मिनिमम हाइड्रोजन किसके पास है, इस वाले के पास। तो क्लोरीन कहाँ पर अटैच हो जाएगा, यहाँ पर। तो देखो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, CH3 सिंगल बॉन्ड, ये लीजिए कार्बन हाइड्रोजन, डबल बॉन्ड को मैंने ब्रेक डाउन कर दिया 1 पाई बॉन्ड को, यहाँ लिख दिया एक तरफ तो क्या अटैच है C2H5, और इधर क्या आ गया आपका CH3, और 2 क्या कर दिया हमने, न्यू सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन। क्लोरीन यहाँ पर एंटी मार्कोनिकोव नहीं लग रहा है क्योंकि कंडीशन दोनों एक साथ फॉलो नहीं हो रही है। तो यहाँ पर कौन अटैच हो जाएगा, क्लोरीन, और यहाँ पर कौन अटैच हो जाएगा, हाइड्रोजन। ये वाला क्या हो जाएगा आपका मेजर प्रोडक्ट है। कौन सा, मेजर प्रोडक्ट। और किसके अकॉर्डिंग बोला आपने, अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकोव रूल के अकॉर्डिंग। क्लियर है। तो बस आज की क्लास यही फिनिश करते। नेक्स्ट वाले लेक्चर के अंदर 2 प्रिपरेशन मेथड और रहेगी यहाँ पर, एक तो हेलोजिनेशन ऑफ एरोमेटिक रिंग, और सेकंड वाली एक सेंट मेयर रिएक्शन है। इसके बाद में अपन डिस्कस करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज। अगर आपको कुछ भी केमिस्ट्री का नॉलेज मिला है, इस वाले वीडियो से सीखने को मिला है इसके प्रिपरेशन मेथड, तो वीडियो को जरूर आप लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अपने क्लासमेट के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।